गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा मैंने पिछली क्लास में आपको चैप्टर 15 ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क करवा दिया था, लेकिन मैंने आपको चैप्टर 15 एक्सप्लेन नहीं किया था। सभी बच्चे ध्यान दीजिए। चैप्टर 15 ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि परिवहन प्रणाली, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें बेटा। हम सभी को एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत है। सभी को पढ़ती आप सभी जानते हैं। लगभग हर दिन स्कूल के लिए, बाज़ार के लिए हम घर से बाहर जाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य ने जानवरों की पीठ पर या पैरों पर यात्रा की। पहियों के आविष्कार के साथ गाड़ियां विकसित की गई, जिन्हें बैल या घोड़ों द्वारा खींचा गया था। ये धीमी गति के परिवहन थे। आज हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधन तेज़ हैं। हम साइकिल, कार, स्कूटर, नाव, रेल और हवाई जहाज़ प्रयोग करते हैं। वे हमें कम समय में दूरी तय करने में मदद करते हैं। एक देश के लिए एक कुशल परिवहन प्रणाली कहा जाता है यदि उसमें हवा, पानी, सड़क और रेल मार्गों का समुचित नेटवर्क हो। सभी बच्चे ध्यान दें। मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से, सभी बच्चे ध्यान दें। लैंड ट्रांसपोर्ट, भूमि परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन और एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट भारत उन देशों में से एक है जिनके पास दुनिया में सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। कार, स्कूटर, ट्रक, साइकिल रोड पर चलते हैं। वे लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना संभव बनाते हैं, जैसे खाद्यान्न, अन्य सामानों का परिवहन। ठीक है बेटा, रोडवेज में। इसके बाद देखिए आप लैंड ट्रांसपोर्ट में ध्यान दीजिए। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यों की राजधानियां बड़े शहरों और कस्बों को जोड़ता है। उनका निर्माण और रखरखाव राष्ट्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। यानी कि जो नेशनल हाईवे है, उनकी जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवे के जो रोड हैं, उनका रखरखाव, उनकी देख रेख, उनका निर्माण सब राज्य केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है। स्टेट हाईवे राज्य के राजमार्ग गांव, कस्बों और शहरों और एक राज्य के भीतर से जुड़े हैं। उनका निर्माण और रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो स्टेट हाईवेज का निर्माण करवाए और उनका रखरखाव करे। ठीक है बेटा। शहरों में सड़कें पक्की और धसी हुई होती हैं। वे पत्थर, सीमेंट और तार से बनी है। गांव में रोड कच्चे होते हैं। सभी को पता है कि गांव में जो रोड बनाए जाते हैं वो मिट्टी डालकर बनाए जाते हैं, और शहरों में जो रोड बने हुए होते हैं वे पक्के रोड होते हैं, पत्थर से, सीमेंट से बनाए जाते हैं। अच्छी सड़क आपातकाल जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप में मदद करते हैं। वे लोगों और सामानों को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। रेलवेज, भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। लगभग सभी शहरों और कस्बों से रेलवे लाइन जुड़ी है। रेलवे को अक्सर हमारे देश की जीवन रेखा कहा जाता है। कई स्थानीय ट्रेनें शहरों के भीतर देखी जाती हैं। यह लोगों को उनके घर से उनके कार्यस्थल तक जाने और ले जाने में सक्षम बनाती है। मेट्रो ट्रेन कलकत्ता और नई दिल्ली में दौड़ती है। इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा में भी मेट्रो ट्रेन चलती है। ठीक है बेटा, सभी बच्चे ध्यान दें। गतिमान एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस, ये सबसे
तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है। वर्तमान काल में यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज़ गति से चलने वाली कौन सी ट्रेन है, तो वर्तमान काल में गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है। ये 160 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ती है। आपने पहले ही जान लिया कि भारत में नदियों और जल निकायों की एक बड़ी संख्या है। दैनिक उपयोग में सामान और लोगों को परिवहन के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ समुद्री इलाका होता है, यानी कि जहाँ समुद्र होता है। ठीक है बेटा, सभी बच्चे जहाज़ का, नाव का, इन सब का इस्तेमाल वाटर ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। लोगों को ले जाने वाले जहाज़ को, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को ले जाने वाले जहाज़ को पैसेंजर शिप कहा जाता है। ठीक है बेटा। कार्गो शिप, माल ढोने वाले जहाज़ को मालवाहक जहाज़ कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा टैंकर शिप, पेट्रोलियम और तेल ले जाने वाले जहाज़ को टैंकर शिप कहा जाता है। मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए नावों का उपयोग किया है। क्रूज शिप, आजकल बहुत ही शानदार जहाज है जिन्हें क्रूज शिप कहा जाता है। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 यानी कि 200 छोटे बंदरगाह हैं। सभी बच्चे अपनी बुक्स में भी करेक्शन कर लीजिए बेटा। भारत में जो वर्तमान काल में है वो 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं। ठीक है बेटा। एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट में वायु परिवहन सबसे तीव्र गति से यात्रा करने वाले परिवहन हैं, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तेज़ गति से चलने वाला परिवहन है। बड़े शहर और कस्बे भारत के वायु परिवहन से जुड़े हैं। ठीक है। एयरलाइंस आर ऑफ 2 काइंड्स, डोमेस्टिक एयरलाइंस और इंटरनेशनल एयरलाइंस। डोमेस्टिक एयरलाइंस वे लोगों और सामान को एक ही देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, डोमेस्टिक एयरलाइंस। और इंटरनेशनल एयरलाइंस जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस लोगों और सामान को एक देश से दूसरे देश ले जाती है। ठीक है बेटा। ओके। चैप्टर, इसके अलावा 4 इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो भारत में टोटल 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ पर है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई और कलकत्ता में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं। ठीक है बेटा। ओके। चैप्टर 15 ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है बेटा। मैंने चैप्टर 3 के बाद आपको चैप्टर 15 करवाया बेटा। मैंने आप सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही इस चैप्टर को रखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 15, क्योंकि ये इजी चैप्टर था, इसीलिए मैंने ये पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 15 करेंगे। ओके।